नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से जिस विषय को आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ वह है 1.5 माह से मलबे से जमींदोज है सुपाकोट गांव का नौला। नहीं पहुंचा कोई भी नौले की सुधि लेने। पानी को लेकर हाहाकार है, कैसे जाएं अपने गांव। डीएम साहब नौला ठीक करा दो प्लीज। डीएम अल्मोड़ा से इस गुहार को लगाते हुए ग्रामीण 1.5 माह से मलबे से जमींदोज इस नौले की जलापूर्ति को सुचारू करने की मांग कर रहे हैं। पूरे मामले की पृष्ठभूमि में मैं बताना चाहूँगा कि सोमेश्वर घाटी में 8 मई को हुई अतिवृष्टि से सुपाकोट लक्ष्मीपुर गांव के लोगों में व्याप्त दहशत अभी भी दूर नहीं हुई है। इस अतिवृष्टि के कारण यहाँ स्थित प्राचीन नौला मलबे से जमींदोज हो गया था और गधेरे का मलबा मकानों में घुस आया था। भीषण गर्मी में पानी की एक बूंद के लिए गांव में हो रही मारामारी के बावजूद अब तक किसी भी स्तर से इस नौले की सुधि नहीं ली गई है। तब मामला मुख्य सचिव के संज्ञान में भी लाया गया था, जिसके बाद सोमेश्वर तहसील से मौका मुआयना के लिए टीम गांव में आई, जिससे प्रभावित लोगों को उम्मीद जगी थी कि बरसात से पहले गधेरे के पानी की निकासी के कार्य के साथ ही नौले की सफाई व मरम्मत का कार्य पूरा हो जाएगा। लेकिन 1.5 माह बाद भी हालात जस के तस होने से लोग निराशा के साथ ही इस बात को लेकर दहशत में हैं कि कहीं बरसात में गधेरे का पानी फिर से उनके घरों में न घुस आए। इन हालातों के बीच मेरे द्वारा जिलाधिकारी अल्मोड़ा को मेल से एक पत्र भेजकर अपने गांव के इस प्राचीन नौले से तत्काल जलापूर्ति को सुचारू कराने की गुहार लगाई गई है। इस पूरे मामले में पत्र में मेरे द्वारा इस बात को भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया है कि 1.5 माह बाद भी प्रशासन के अथवा किसी भी स्तर से इस नौले की सुधि लेने की कोशिश नहीं की गई। इस पूरे मामले में गांव के अपने पड़ोसियों से पानी की किल्लत को लेकर दूरभाष पर हुई वार्ता के बाद मुझे पता चला है कि इस नौले की मरम्मत आदि हेतु ग्राम पंचायत को 30,000 रुपया पूर्व में प्राप्त हुआ था। जो पूर्व में एक प्रस्ताव भेजे गए प्रस्ताव के तहत 30,000 रुपया ग्राम पंचायत को मिला था। लेकिन इस राशि इतनी भीषण गर्मी में पानी को लेकर जो त्राही हो रही है, उसके बावजूद नौले की सफाई व मरम्मत कर जलापूर्ति को सुचारू करने की जरूरत नहीं समझी गई। ग्राम सभापति और ग्राम पंचायत अधिकारी के इस संवेदनशील रवैये पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए मेरा मानना है कि प्राप्त राशि का जनहित में उपयोग करने के बजाय उसे बिना किसी कारण अवरुद्ध रखा जाना सरासर गलत है। नल लगने से 1-1.5 दशक पहले जब गांव में नल नहीं थे, तो उस समय भी इस नौले के शीर के शीतल जल से हम लोग पले बड़े हैं। लेकिन आज गांव में पानी की किल्लत के बीच मलबे से पटे नौले को देखकर बेहद आहत है। गधेरे के बीच में स्थित इस नौले में जब भी मलबा आता था तो मोहल्ले वाले मिलकर खुद ही साफ कर लेते थे, लेकिन अपनी 62 साल की उम्र में ऐसा मंजर हमने पहले कभी नहीं देखा। गधेरे से आए मलबे से
धीरज पांडे, महेश पांडे और देवकी नंदन उप्रेती सहित मेरे मकान को भी खतरा बना हुआ है। हम लोगों ने प्रशासन से तत्काल आपदा की मदद से नाले की मरम्मत और गधेरे के पानी की समुचित निकासी कराने की मांग की है, ताकि बरसात में गधेरे के पानी से मकानों की सुरक्षा हो सके। तो इस पूरे मामले में मैं सम्मानित साथियों, मेरा मूल रूप से सुपाकोट मेरा पैतृक घर है और यहाँ मैं हल्द्वानी में रह रहा हूँ। इस पूरी हल्द्वानी में, इस भाबर में जो जबरदस्त भीषण गर्मी हो रही है, उस गर्मी को देखते हुए मेरा भी घर जाने के लिए बहुत मन हो रहा है। लेकिन वहाँ अपने गांव के, अपने घर के अड़ोस पड़ोस में बातचीत करने पर मुझे पता चला है कि वहाँ पर पानी को लेकर बहुत मारा मारी हो रही है। 2-4 मुआश जो लोग हैं वहाँ पर, पहले तो जहाँ पर ये नाला था उसी नाले से करीब 13-14 मुआश वहाँ पर इस नाले से के पानी से पले बड़े हैं। गोठ में जानवर भी हुआ करते थे, गाय, भैंस, बैल, बच्चा, और घर में जितने भी लोग हैं वो सबका गुजर बसर इस नाले के पानी से ही होती थी। लेकिन आज गिने चुने वहाँ पर 3 या 4 मुआश हैं, लेकिन उन्हीं लोगों के बीच में सुबह के टाइम, सुबह 7 बजे से 10 बजे तक पानी आता है। और इस भीषण गर्मी में तो ऐसा हो रहा है, वहाँ एक नलों में फ्यूल और टोंटी, इनको लेकर कहीं पर उसके यहाँ पानी को लेकर आँख है। और जब मैंने बातचीत करी, मैंने सोचा वहाँ पर हमारे मोहित है, महेश है, इन लोगों से बातचीत करी तो उन्होंने कहा आपका घर है, ताऊ जी आपका घर है, हम ये तो नहीं कह सकते कि आप मत आओ, लेकिन पानी को लेकर बहुत किल्लत हो रही है। और उन लोगों को, वो लोग इस चिंता में हैं कि अगर कहीं कोई मेहमान आ गया तो वो लोग जो रह रहे हैं वो तो पानी के किसी भी प्रकार गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन कोई मेहमान आएगा तो उसमें डिस्टर्बेंस होगा, इस बात को लेकर चिंतित है। पूरे मामले को मैंने जो बातचीत के बाद मुझे पता चला है कि वहाँ पर पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर मनमानी है, गड़बड़ी है, सब एक उसको लेकर आपस में ही वैमनस्यता उत्पन्न हो रही है। और पानी बेशक बहुत कम है, लेकिन इधर उधर के और जगह तो कहीं कोई नहीं, लेकिन यहीं पर कुछ पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर गड़बड़ी है। ऐसे में हम ये नलों, जब नल नहीं थे तब भी हम आज ही आत्मनिर्भरता के प्रतीक इस प्राचीन नाले की ओर ही हमारी नजरें हैं। और अभी ये डीएम को से गुजारिश की है, अभी तुरंत ही घर जाने की सोच रहा हूँ और जाते समय भी अल्मोड़ा में डीएम या जिला प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे, क्योंकि उतनी बड़ी आपदा में जो नुकसान हुआ और जो आगे आने वाले बरसात में जो मकानों को खतरा बना हुआ है, उसमें प्रशासन की ओर से मौका मुआयना तो कराया गया, लेकिन आज तक किसी ने उसमें कोई कारगर कार्य नहीं हुए। ये नाले को देखकर ही अभी यहाँ पर हल्द्वानी में देख रहा था, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी आए थे। उन्होंने धारे और नालों को पुनर्जीवित करने के दिशा में एक बहुत बड़ी बात कही थी कि इसको लेकर इस धारे और नालों को पुनर्जीवित करने के लिए जल क्रांति बोर्ड का गठन किया जाएगा। अब जल क्रांति बोर्ड का गठन जब होगा तब होगा, लेकिन ये तो अब एक छोटी सी बातें हैं, इस कामों को स्वतः ही किया सकता है। जिला प्रशासन अगर चाहे तो इसको हम खुद ही इसको मिलजुल के कर सकते थे, लेकिन इस बड़ी बात इस पूरे नाले में यह है कि पूर्व में भी अभी ग्राम पंचायत के बाद 30,000 रुपया आया है, बता रहे हैं इसके मरम्मत आदि के लिए। लेकिन इसकी एक बड़ी उल्लेखनीय बात यह भी है कि इस नाले में कहें जब पूर्व में इसका जीर्णोद्धार कराया गया था, गधेरे के बीचों बीच में है ये नाला, और
वहाँ पर जो नाले के ऊपर से जो सुरक्षा दीवार लगाई गई, गधेरे के पानी की निकासी को कन्वर्ट करने के लिए जो सुरक्षा दीवार लगाई गई, वो उसी समय अगर पक्की दीवार लगाई होती तो ये आज जो मलबे से पट गया है नाला, ये ऐसी नौबत ही नहीं आती, क्योंकि उसी समय पक्की दीवार लगनी चाहिए थी वहाँ पर। गधेरे का उतना प्रवाह को रोकने के लिए कच्ची दीवार से कैसे रुकता, और इसी का नतीजा ये हुआ कि गधेरे के पूरे पानी का पूरा प्रवाह उस कच्ची दीवार को बहा के उसमें नाले में समा गया। तो आज पुनः अगर इस ढंग से जहाँ ये पैसा आया है ग्राम पंचायत में, तो देखने वाली बात है कि इससे तो 30,000 से तो कुछ नहीं होगा वहाँ पर, क्योंकि पूरा गधेरे के जो निकासी मार्ग था वो पूरा तरह से ध्वस्त हो गया है, और गधेरे के पूरा पानी का जो बहाव है वो वहाँ पर 2-4 जो मकान हैं उनके ओर उनके वहाँ की ओर बहने लग गया है। तो इस पूरे मामले में एक पूरी कार्य योजना तैयार करके पूरा एक बड़ा प्लान है और पक्का कार्य होना है। इसमें गधेरे से पानी की निकासी को डाइवर्ट करने के लिए पक्की दीवार बननी है। लेकिन फिलहाल इतना हो सकता था कि इस पूरी भीषण गर्मी में इस नाले में जो मलबे से पटा है उसको सफाई और मरम्मत करा के टेम्परेरी तौर पर एक जलापूर्ति को सुचारू किया जा सकता था, लेकिन ऐसा न करके उस जो पैसा आया है उसको आपने अवरुद्ध रखा है। ये बहुत निंदनीय बात है। हम प्रशासन के स्तर से इस पूरे मामले में जो उपेक्षा बरती गई है उसको लेकर तो नाराजगी बता रहे हैं, लेकिन अपने ही ग्राम पंचायत के में द्वारा इस जो अतिवृष्टि से जो तबाही हुई उसकी सुधि नहीं ली गई है, उसकी ओर उपेक्षा की गई है। ये भाई बहुत बड़ी निंदनीय बात है। अब इस पूरे मामले को लेकर जो जिलाधिकारी से हमने ज्ञापन दिया है उस पर नज़र रहेगी, और उसको परसू करने के लिए गांव जाने से पूर्व में डीएम ऑफिस में भी जाऊंगा। और मेरा विचार है कि वहाँ पर गांव वालों से भी जिस तरह से बातचीत हुई है कि शीघ्र ही इसको पूरे मामलों को लेकर एक मीटिंग करके आगे इसमें एक ऐसा इसका सर्वमान्य हल निकाला जाए जिससे कि पानी की सुचारू व्यवस्था भी हो जाए और आगे कोई संघे पानी को लेकर कोई आपस में ऐसा वैमनस्यता न बढ़े, लोगों के बीच में सौहार्दपूर्ण माहौल कायम रहे। इस दिशा में हमारा प्रयास होगा और इसमें जो भी डेवलपमेंट होगा उसे आप सबके संज्ञान में लाऊंगा। फिलहाल आपसे गुजारिश है कि मेरे चेत जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद। हाँ मोहित। हाँ दादी। हाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहे हैं? कहाँ महेश से बात कर रहे हैं? महेश से बात करो। अरे रमेश सर, जब आपका फोन आया था मैं गया था नौले में नहाने के लिए। अच्छा नौले में। अच्छा देवा के यहाँ। हाँ वहाँ गया था, घूम घाम के गया था। हाँ। और जैसे फिर आपको लगा आप कहीं बिजी थे। हाँ हो जाता है। तो बोली रमेश सर। मैं ये कह रहा था मैं एक तो जो ये ग्राम पंचायत में जो पैसा आया है बता रहे थे ना 30,000 रुपया। जी उसके बारे में कंफर्म है वो? ऐसा है रमेश सर, अभी मैं घूमने गया था सोमेश्वर। ये गांव का मिला ग्राम प्रधान। मैंने कहा तो कैसा ग्राम प्रधान है, हम छुट्टी आए 8 दिन की, हमारे पास पीने को पानी नहीं है और कम से कम एक नौला था, तो तूने वो भी सही नहीं किया जबकि ऑलरेडी रिपोर्ट है। तो मुझे बोला कि 30,000 रुपया आया है। अच्छा। और 3-4 दिन में मैं आगे से सही करा दूंगा। अच्छा। तो आज 4 दिन आज हो गए, कम से कम 8 दिन। अच्छा। और वो न झाड़ने आ रहे और न फॉर्म डाला। अच्छा, मतलब ये कंफर्म हो गया कि 30,000 रुपया आया है? हाँ, ऐसा उसने बताया। हाँ, जो उसके प्रश्न क्या नाम हुआ ग्राम प्रधान का नाम क्या हुआ? रवि। अच्छा।
अच्छा अच्छा अच्छा। वो उसका प्रधान नाम है मनीषा आर्य। मनीषा आर्य, अच्छा वो प्रधानपति हुआ मतलब अभी। हाँ जी 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 ओ जी जी। महेश यार, और दूसरी बात बताओ ना, ये जैसे मई में बारिश हुई तो वो गधेरे का पानी हमारे मकानों की ओर आया ना, हाँ, वो भी खतरनाक ही हो रहा है, गधेरे की पानी की निकासी भी होनी है। उसमें क्या है रमेश, जब हम छोटे थे हम्म तो हमको मालूम है तुम्हारे घर से ऊपर जो नाला आता था वो अंदर ही डांटी डांट बाहर चले जाता था, वो हमको कभी दिखाई नहीं गधेरा होता है। हम्म, आज की डेट में गधेरे में ये कंडीशन है, जो घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं उनकी जान को खतरा है, बराबर, बिल्कुल बिल्कुल। और वो कभी भी हादसा हो सकता है, इसके लिए जिम्मेदार रहेगी सरकार। हम्म। तो ये बड़ा खतरनाक स्थिति है, इसमें जब तक डैम नहीं बनेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। हाँ, मैं भी घर आने की सोच रहा था, लेकिन यार ये मोहित से बात हुई, पानी के लेकर बड़ी मारा मारी हो रही है करके बता रहा था, मैंने कहा आप आ जाओ, तुम और हम अभी 8 दिन में घर ही हो, नीचे उसके नौले जाएंगे, देवी के वहां से रहेंगे, और क्या करेंगे? अच्छा पानी नहीं रहेंगे, पानी की लड़ाई है हर समय। पानी आप उसकी अगर नल के भरोसे रहोगे तो कभी नहीं कर पाओगे, हाँ तो कम से कम देवी के नॉलेज से जाके लाना पड़ेगा, और हाँ, देवा वाले के नाले से जाना पड़ेगा। हाँ जी 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 जी, वो उसी टाइम मान लो। हाँ, ये खाली हाँ आपस में वैमनस्यता करना बेकार हुआ, लोग मतलब जैसे नाला है ना, नाले को सही से मन साफ सफाई में लगाते, इतनी एनर्जी सब लोग एकजुट होके, तो ऐसी जी जी नौबत ही नहीं आती जी ना। जी जी जी, लोगों में वही ना, हमेशा एकता बिल्कुल नहीं है। यहाँ क्या है कि एक क्या कानूनी नहीं है, कोई किसी के मन में वो रिच आ रहा, कोई भी रिच लेके हाथ में आ जा रहा है, तुम्हारे वहाँ पानी आ रहा, फूल वहां लगा दिए है, कोई देखने नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, सब अपने मन के हो रहे हैं। हाँ, ये फ्यूल वाली बात, फ्यूल का चक्कर भी है, वो लड़ाई झगड़े का सारा फसाद यही है, फ्यूल। और ऊपर उनका दो दो कनेक्शन है, हमारे पूरे गांव में, हमारे जो जुड़ा से है, आपका घर है, हमारा घर है महेंद्र का, वहाँ है कम से कम 13-14 कनेक्शन, और ऊपर है 3 कनेक्शन, और वो तब भी कह रहे हैं कि गेट वॉल लगाते, कौन सा गेट वॉल लगाएंगे हो? चलो आप गाइड अनुसार क्या करना चाहिए। देखते हुए मैंने भी इसमें प्रयास अपनी स्तर से कर रहा हूँ ना। जी जी